आज पढ़ेंगे हम लोग 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, जिसका थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा देखें क्या क्या पढ़े हैं और इसमें 10th में क्या पढ़ना है। तो 9th में एक्चुअली हम लोग पढ़े थे क्या, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना सीखे थे और किसी भी कोऑर्डिनेट को कितने भागों में बांटे थे। 2 एक्सिस मिलके, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मिलके कोऑर्डिनेट को 4 भाग में बांटा था। तो उसको देखें तो ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। ये और बीच वाले को क्या कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 0। ये 9th में हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे कि ये जो है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव होता है और इसको क्या बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कौन सा था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा था थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता था, ये हमेशा x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में। मान के चलिए कहीं पे देखें कि पेयर में लिखा हुआ 3, 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा किसका होगा x का होगा और दूसरा वाला जो होगा ये किसका होगा y का होगा। ऐसे भी हो सकता है -1 और 3। फिर भी हमारा जो एक्सिस था ओरिजिन से लेफ़्ट साइड x वाले को नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड x वाले को पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर वाले साइड को पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाले साइड को नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता था नेगेटिव और y का वैल्यू क्या होता था पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। अगर इसे पूछा जाए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है तो इससे हम बता सकते हैं। देखिए पहला बोले कि x का वैल्यू है x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो देखिए किस में x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, आंसर कर सकते हैं। यही कुछ सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें सीखे थे। लेकिन 10th में क्या है कि इसमें आपको 2 अगर पॉइंट दिया हुआ, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना सिखाते हैं। पहला चैप्टर इसी में है कि क्या है कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या कहलाता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस क्या है, मान के चलिए ये मेरा क्वाड्रेंट है। फिर से अगर देखें कि ये एक्स एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, यहाँ कोई पॉइंट है और इधर में कोई पॉइंट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। हम तो सिर्फ इसका क्वाड्रेंट निकालना सीखे थे, इधर से कितना चले और इधर से कितना चले। लेकिन इसमें क्या सीखेंगे 10th में कि ये दोनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें सीखेंगे। हो सकता है कि यहाँ एक पॉइंट हो और यहाँ एक पॉइंट हो, तो भी हम इसी का डिस्टेंस भी इसी फार्मूला के इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है उसको देखते हैं। और एक चीज़ क्या देखे थे कि ये पूरे को जो है ये कार्टेशियन प्लेन भी कहलाता है, क्योंकि इसका जो ये इन्वेंशन किया था, खोज किया था, उनका नाम क्या था रेने डिकार्ड्स। उनका नाम क्या था रेने डिकार्ड्स, इसीलिए उसके रेस्पेक्ट में इसको क्या बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन भी कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ की ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि x का वैल्यू का नाम क्या है, तो इसको और एक नाम से बुलाते हैं, उसका नाम क्या है तो बोलते हैं एब्सीसा।
y के वैल्यू का नाम को क्या बुलाते हैं, तो बुलाते हैं ऑर्डिनेट। ये सारा 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे 10th में क्या पढ़ना है। तो हम बोले कि पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है उसको देख लेते हैं, फिर इसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरम है। थ्योरम 1 क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए, पॉइंट ए का वैल्यू क्या है x1 एंड y1, एंड पॉइंट बी है इसका वैल्यू क्या है x2 y2 is given by the फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इस फार्मूला से किसी भी दो पॉइंट का बीच के जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, उसको देखेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होता चलेगा। फिर इस RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, पूरा बुक पढ़ाएंगे हम इसमें। तो इसलिए जो भी पढ़ने के इच्छुक बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, ओके, वो भी सीख पाए। तो हम जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा उसको स्किप करेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से उसको एक बार देखते हैं, फिर तब क्वेश्चन करेंगे। छोटा छोटा ये वीडियो छोटा छोटा होगा, 2-3 क्वेश्चन करके करेंगे और डालते जाएंगे। थोड़ा सा इस साइड बढ़ा के किए ताकि हमारा फिगर बनाने में आसानी हो। यहाँ पे ये कौन सा है, y एंड y डैश, x एंड x डैश। अब यहाँ पे दिए हैं 2 पॉइंट। यहाँ पे एक है, इसका नाम a है, जिसका वैल्यू क्या है, तो x1 y1। दूसरा कौन सा है, b है, जिसका वैल्यू क्या है, x2 y2। अब ये जो है, ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला इसी से मेरा आ सकता है। अगर हम क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसके ऊपर, तो हम करेंगे x एक्सिस के ऊपर। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके ऊपर, तो और इसको ले जाके यहाँ पे हम मिला दिए। तो यहाँ इसका नाम हम कह दे ओरिजिन है, तो इसका नाम O रख देते हैं। इसका नाम ABC है तो यहाँ C कर देते हैं। यहाँ कुछ भी कर दे, M कर दे, और यहाँ पे N कर दे। अब अगर देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, और ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री में बनेगा। और एक चीज़ देखा जाए तो ये जो है AMNC, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। और हम पहले पढ़े हैं कि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने कि AM जितना होगा, हमारा AM जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा, CN के बराबर होगा। AC जितना होगा
वही मेरा किसके बराबर का होगा, तो एम एन के बराबर का होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। और हम इसको एम एन को अगर फाइंड आउट करना चाहे तो वही मेरा ए सी हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते थे, मान के चले हमको इतना निकालना है, तो हम क्या करते थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक को क्या करें, घटा देते थे, तो इतना बच जाता था। तो सेम टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एम एन को निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर से कि ए सी बराबर एम एन। तो एम एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ले ले, पूरा कितना है, बराबर ओ एन, उसमें से घटाना किसको है, ओ एम को, तो एम एन बच जाएगा, माइनस ओ एम। अब हम यहाँ पे देखें तो यहीं से तो यहाँ तक चले थे तभी तो x1 हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक चले तो मेरा क्या हुआ, x2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले तो y1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले तो y2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ओ एन का वैल्यू देखें तो कितना है, तो x2 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, x2 है। और ओ एम का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखें तो कितना है, तो x1, एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, x1 माइनस है, माइनस x1, ये वैल्यू पता चल गया। दूसरा किसको फाइंड आउट करना है, तो बी सी को निकालना है। तो सेम तरीके से करेंगे कि बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से पूरे में से अगर इस सी एन को घटा दे तो बी सी बच जाएगा। तो पूरा क्या है मेरा, बी एन, पूरा मेरा बी से एन तक तो है, और उसमें से क्या करेंगे, सी एन को अगर माइनस कर दे, सी एन को माइनस कर दे, इसको दोबारा से लिखता हूँ मैं, सी एन को माइनस कर दे तो हमारा बी सी बच जाएगा। तो बी एन का वैल्यू देखिए, हम बोले ए एम जितना होगा सी एन उतना होगा, ए एम जितना सी एन उतना, तो ए एम का वैल्यू कितना है, तो y1, सॉरी पूरा है ना, बी एन है, बी एन, तो बी एन का वैल्यू खड़ा वाला है तो y के सामने वाला तो y होगा, कितना है, तो y2। और फिर किसको घटा रहे हैं, सी एन को, तो सी एन और ए एम बराबर है, तो ए एम का वैल्यू कितना है, माइनस है y1, ये भी वैल्यू पता चल गया। अब एक चीज़ बताइए, क्या ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे, या पहले भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होता था। तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सा होता था, सबसे बड़ा वाला। तो हाइपोटेनस की जगह पे किसको लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। ये आया कहाँ से, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, हाइपोटेनस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हम लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कौन सा, ए सी है, ए सी का स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बेस है, ये भी तो ये भी ही रहा,
AC का वैल्यू देखिए क्या है, AC जितना है उतना ही मेरा कौन सा है, AC का ही तो वैल्यू है mn और AC बराबर है, तो AC का वैल्यू कितना है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। अब BC का वैल्यू देखिए, तो BC का वैल्यू आपका ये है, इसके जगह पर रख दे y2 माइनस y1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दे। और हम पढ़े थे अलजेब्रा में ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है कि इधर का अगर स्क्वायर को हम रिप्लेस करना चाहे तो इधर जाकर क्या होता था, रूट अंडर हो जाता था। अगर रूट अंडर को रिप्लेस करते थे तो इस साइड में आकर स्क्वायर हो जाता था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इधर का स्क्वायर को हटा दे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला पहले लिखे थे हम क्या, तो यहीं से मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जा रहा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 6A 1 नंबर एंड 2 नंबर लिए हैं, 3 एंड 4 सेम पैटर्न का है। अब सेम फार्मूला में सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो भी करा देंगे। जो भी अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके पर एवरी क्वेश्चन कराएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको फिर से जो भी स्किप करेंगे वो सारा बताते चलेंगे। यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ। अभी क्या फार्मूला पढ़े कि ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये x1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y1 और ये y2 का वैल्यू है। अगर वैल्यू रख दे ए बी का बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। x2 की जगह पे कौन सा है, तो 15 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 11 माइनस 3 स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। 11 माइनस 3 कितना, 8 स्क्वायर। अगर इसको देखें ए बी इक्वल्स टू 6 जा 36 प्लस 8 जा 64, और इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 100। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और शॉर्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि किसी का पावर स्क्वायर अगर आ जाए तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स इसलिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है। हो सकता है मीटर में, हो सकता है किलोमीटर में, हो सकता है mm में, हो सकता है सेंटीमीटर में, जिसमें भी हो वो यूनिट नहीं रहने के कारण यहाँ पे क्या ले लिए, यूनिट। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, 7, -4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और 1। तो हम यहाँ पे समझने के लिए लिख लें, ये बार बार ज़रूरी नहीं है, फिर आप आराम से कर सकते हैं। ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है और ये
y2 का वैल्यू है। और सेम हम फार्मूला लगा दें कि ये b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप जब भी बनाइएगा बार बार लिख के बनाइएगा तो क्या होगा, 2 बार 4 बार 5 बार करने के बाद ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, तो -5 और x1 का वैल्यू है कितना, माइनस है तो माइनस दिए, x1 का कितना है 7 का स्क्वायर प्लस और y2 का वैल्यू कितना है 1। और यहाँ पे क्या है, एक तो फार्मूला का माइनस है, दूसरा माइनस ऑलरेडी इसके पास है, इसके ऊपर पूरे में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए और ये पूरा किस में है, रूट अंडर में है, रूट अंडर में कर दिए। अब देखिए तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा -12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 होल स्क्वायर रूट अंडर। अगर इसको स्क्वायर करें तो हम पढ़ चुके हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा था प्लस, तो 12 भी माइनस में, फिर 12 से इंटू करेंगे, अगर देखा जाए -12 इंटू -12 माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो गया और 12 जा कितना होता है 144, यहाँ पे क्या हो जाएगा 144। अगर इसको ये करे प्लस कर दे तो 5 पे स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 5 जा कितना हो गया 25। अब इसको ऐड कर ले, कितना 4 + 5 कितना 9, 2 + 4 6 1 1। और इसका कितने 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 13 स्क्वायर। और अभी देखें कि स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया 13 यूनिट्स आंसर। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं एक का पांचवा क्वेश्चन। एक का पांचवा क्वेश्चन इसलिए कि 3 और 4 एक ही पैटर्न का है, आप कीजिएगा अपने से प्रैक्टिस, अगर नहीं होता है तो फिर पूछ सकते हैं। और पांचवा नंबर अलग है तो इसलिए इसको लिए हैं और इसको बताते हैं। तो सेम फार्मूला इस बार क्या है, ये और भी चल रहा था, इस बार कौन कौन सा है P एंड Q। तो P एंड Q के बीच का डिस्टेंस है, तो सेम चीज़ में हम देख सकते हैं ये वैल्यू किसका है x1 का, ये वैल्यू किसका है y1 का, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2। PQ इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस बार सीधा सीधी हम रख दें उसको, सॉरी एक बार लिख ही देते हैं कि PQ इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट अंडर में क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, तो ये -b और बीच में क्या होगा माइनस दिए माइनस, तो माइनस जब देंगे तो हमको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। x1 का वैल्यू कितना है, तो ये प्लस b, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा इतना का स्क्वायर। अब बीच में प्लस है, प्लस दिए ये वाला प्लस, उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है, तो ये प्लस b, यहाँ पर भी वाला लगा देते हैं। फिर क्या है y1, y1 की जगह पे क्या है, तो ये माइनस b एंड होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस b, ये माइनस क्या हो जाएगा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, इधर भी वही करें, क्या बचेगा ये प्लस b माइनस a और माइनस माइनस प्लस b का
होल स्क्वायर। ये माइनस में ये प्लस में ये घट के 0 हो गया, ये वाला टर्म। यहाँ पर भी ये माइनस में ये प्लस में ये घट के 0 हो गया। अब ये प्लस में ये माइनस में घट के 0, ये प्लस में ये माइनस में घट के 0। यहाँ कौन, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो गया रूट अंडर माइनस माइनस प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो दोनों b भी प्लस में और ये वाला b भी प्लस में, प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। या यहाँ पे कितना हो गया 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर। तो हम इसमें सॉरी एलसीएम में देखे थे, अगर इसको तोड़ा जाए 8 को तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा। तो हम क्या करते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से एक को लेते थे। इसका मतलब 3 आ गया तो इसमें से एक निकल जाएगा। एक तो में इसका पेयर नहीं मिला, इसका मतलब ये कहाँ पे रह जाएगा। और ये इसके पास स्क्वायर है, इसके पास तो रूट कट गया, तो 2b बाहर में आ गया। ये जो अनपेयर्ड हो गया तो ये कहाँ पे रह गया रूट के अंडर में। तो 2b रूट अंडर 2 यूनिट, ये हो गया मेरा क्या आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर सकते इस तरह से। तो इस वीडियो में यहीं तक, कहाँ तक कर दिए 1 से 5 तक। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। इसको यहीं तक रहने की, वीडियो लंबा हो जा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। जो भी इच्छुक बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बताएं कि इस चैनल में इस तरह का कंटेंट दिया जा रहा, वो जुड़े और अपना लर्निंग करें, सीखें। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।